आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता चाहते हैं, लेकिन आपकी तरक्की से जलते हैं। यह एक विरोधाभास है ना? वे आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक आप उनसे आगे न निकल जाए। ये एक असुविधाजनक सत्य है, जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार करने से डरते हैं। वे इसे दोस्ती का नाम देते हैं, लेकिन असल में यह एक मूक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जो आपकी ऊर्जा, आपके ध्यान और आपके संकल्प को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आज हम किसी सामान्य दोस्ती की सलाह के बारे में बात नहीं करेंगे। हम स्टोइक लेंस का उपयोग करके उन सूक्ष्म संकेतों को उजागर करेंगे, उन छिपे हुए व्यवहारों को पहचानेंगे जो बताते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं। यह वह ज्ञान है जो 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी ऊर्जा गंवाते रहते हैं, यह सोचते हुए कि वे थके हुए और प्रेरणाहीन क्यों महसूस करते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो आसान जवाब चाहते हैं। यह उन चुनिंदा पुरुषों के लिए है जो सच्चाई का सामना करने और अपनी मानसिक और भावनात्मक दुनिया पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पाने और अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से जगाने के लिए तैयार है, तो नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया, खबरें, काम का दबाव, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। एक पुरुष के रूप में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक चट्टान की तरह दृढ़ रहेंगे, एक स्तंभ की तरह मजबूत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा रिसाव कहां से हो रहा है? यह अक्सर बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके सबसे करीबी सर्कल से होता है। हम दोस्ती को एक आश्रय के रूप में देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम समर्थन और समझ की उम्मीद करते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि रिश्ते भी एक प्रकार का ऊर्जा विनिमय है। कुछ रिश्ते आपको ऊर्जा देते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, और कुछ बहुत चुपके से आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं, आपको खाली और कमजोर महसूस कराते हैं। बोधय आधुनिक स्टोइकवाद हमें ऐतिहासिक पाठ पढ़ाने के बारे में नहीं है। यह 21वीं सदी के युद्ध के मैदान, आपके अपने दिमाग के लिए एक व्यावहारिक हथियार है। यह आपको सिखाता है कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। आप अपने दोस्त के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और आप किससे अपनी कीमती ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करते हैं। ये भावनात्मक प्रबंधन की उच्चतम कला है। यह वीडियो आपको उस कला में महारत हासिल करने के लिए उपकरण देगा। पहला प्रकार, हमेशा शिकायत करने वाला। यह सबसे आम ऊर्जा चूसने वालों में से एक है, लेकिन इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह अक्सर चिंता की आड़ में आता है। ये वह दोस्त है जिसके लिए दुनिया हमेशा अन्यायपूर्ण होती है। उसका बॉस भयानक है, मौसम खराब है, और उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। जब आप उनसे मिलते हैं, तो बातचीत सकारात्मक चीजों पर केंद्रित नहीं होती है। इसके बजाय यह समस्याओं, शिकायतों और निराशा की एक अंतहीन सूची बन जाती है। उनकी दुनिया एक समस्या है जिसे हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे समाधान नहीं चाहते, वे सहानुभूति चाहते हैं। वे आपको अपनी नकारात्मकता के लिए एक भावनात्मक कूड़ेदान के रूप में उपयोग करते हैं। आप उनकी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर उनकी समस्याएं हल हो गईं, तो उन्हें शिकायत करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एक स्टोइक पुरुष समझता है कि वह दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। आप उनकी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। आपका काम अपनी दुनिया को उनकी नकारात्मकता से बचाना है। उनकी शिकायतों को सुनना आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपको थका हुआ और निराशावादी महसूस कराता है। यह एक धीमा जहर है जो आपके अपने दृष्टिकोण को संक्रमित करता है। आपका ध्यान अपनी समस्याओं को हल करने से हटकर उनकी कभी न खत्म होने वाली समस्याओं पर केंद्रित हो जाता है। दूसरा प्रकार, निष्क्रिय आक्रामक आलोचक। यह दोस्त आपकी सीधे तौर पर आलोचना नहीं करेगा। इसके बजाय वे सूक्ष्म अपमान,
तारीफ में छिपे तंज या मजाक का इस्तेमाल करेंगे जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराता है। वे कह सकते हैं, वाह, तुमने वह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें समय मिल गया। या वह शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है। यह बहुत साहसी पसंद है। ये टिप्पणियां सतह पर हानि रहित लगती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपको छोटा महसूस कराना और आपकी उपलब्धियों को कम करना है। वे आपकी सफलता से खतरा महसूस करते हैं। आपको सीधे नीचे खींचने के बजाय वे आपकी नींव पर छोटे छोटे प्रहार करते हैं। आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म करते हैं। वे आपकी असुरक्षाओं पर खेलते हैं। वे जानते हैं कि सीधे टकराव से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आप उन्हें चुनौती देते हैं तो वे कहेंगे, अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम इतने संवेदनशील क्यों हो? ये आपको पागल महसूस कराने और अपनी ही धारणा पर सवाल उठाने की एक शानदार रणनीति है। एक स्टोइक दृष्टिकोण आपको यह समझने में मदद करता है कि यह आपके बारे में नहीं है, ये उनकी अपनी असुरक्षा के बारे में है। उनकी टिप्पणियां आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कमी का प्रतिबिंब है। एक मजबूत पुरुष इन सूक्ष्म हमलों को पहचानता है और उन्हें अपनी मानसिक ढाल से विक्षेपित कर देता है। वह भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि यही वह है जो वे चाहते हैं। तीसरा प्रकार, पीड़ित मानसिकता वाला। इस व्यक्ति के लिए जीवन एक त्रासदी है और वे हमेशा मुख्य पात्र होते हैं। उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत होता रहता है और यह कभी भी उनकी गलती नहीं होती। दोष हमेशा किसी और का होता है, उनका परिवार, उनके सहकर्मी, सिस्टम। वे जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और इसके बजाय सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी कहानियों का उपयोग करते हैं। वे आपकी ऊर्जा को अपनी अंतहीन त्रासदियों में खींचते हैं। आप एक बचावकर्ता की भूमिका में आ जाते हैं, हमेशा उन्हें सांत्वना देने और समर्थन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जल्द ही महसूस करते हैं कि वे वास्तव में बदलना नहीं चाहते हैं। पीड़ित होने से उन्हें एक पहचान मिलती है। यह उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करता है। आपकी ऊर्जा उनकी आत्मदया की आग को ईंधन देने के लिए खर्च होती है, जबकि आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य पीछे रह जाते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। पीड़ित मानसिकता वाला व्यक्ति बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी प्रतिक्रियाओं और विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह के दोस्त के साथ समय बिताना आपको शक्तिहीनता के विचार से संक्रमित कर सकता है। यह आपको यह विश्वास दिला सकता है कि आप भी परिस्थितियों के शिकार हैं, जो कि स्टोइक मानसिकता के बिल्कुल विपरीत है। चौथा प्रकार, अविश्वसनीय वादा करने वाला। ये दोस्त हमेशा बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन शायद ही कभी उन्हें पूरा करता है। वे आपके नए बिजनेस वेंचर में मदद करने का वादा करेंगे, उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का वादा करेंगे, या जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वहां रहने का वादा करेंगे। वे उत्साह और इरादे में ईमानदार लग सकते हैं, लेकिन जब कार्रवाई का समय आता है तो वे हमेशा गायब हो जाते हैं। उनके पास हमेशा एक बहाना होता है, एक कहानी होती है कि कुछ अप्रत्याशित क्यों हुआ। यह केवल असुविधाजनक नहीं है, यह विनाशकारी है। यह आपकी योजनाओं को कमजोर करता है और आपको सिखाता है कि आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। आप उन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और यह अविश्वास आपके अन्य रिश्तों में भी फैल सकता है। हर बार जब वे एक वादा तोड़ते हैं तो वे आपकी ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा चुरा लेते हैं। वह ऊर्जा जो आपने उन पर विश्वास करने में, अपनी योजनाओं में उन्हें शामिल करने में और उनकी विफलता से निराश होने में निवेश की थी। एक स्टोइक पुरुष शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से आंकता है। वह समझता है कि विश्वसनीयता चरित्र की मुद्रा है। जब कोई बार बार अपनी अविश्वसनीयता दिखाता है तो एक स्टोइक उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता है। वह बस जानकारी को स्वीकार करता है और भविष्य में उस व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा का निवेश करने से बचता है। वह अपना समय और विश्वास उन लोगों के लिए बचाता है
जिनके शब्द और कर्म एक समान होते हैं। पांचवा प्रकार, गपशप करने वाला। यह व्यक्ति दूसरों के जीवन, उनकी गलतियों और उनके नाटकों के बारे में कहानियों पर फलता फूलता है। वे आपको गुप्त जानकारी देकर या किसी और की आलोचना करके आपको अपने करीब महसूस कराने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में यह हानि रहित लग सकता है, यहां तक कि मनोरंजक भी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एक आंतरिक सर्कल का हिस्सा हैं। लेकिन यहां एक कठोर सत्य है। जो व्यक्ति आपके साथ दूसरों के बारे में गपशप करता है, वह निश्चित रूप से दूसरों के साथ आपके बारे में गपशप करेगा। वे विश्वास पर नहीं, बल्कि अविश्वास और निर्णय पर रिश्ते बनाते हैं। इस तरह की बातचीत में शामिल होना आपकी ऊर्जा को बहुत ही जहरीले तरीके से खत्म कर देता है। ये आपके दिमाग को नकारात्मकता और तुच्छता से भर देता है। ये आपको दूसरों के बारे में संदेहपूर्ण और निर्णय लेने वाला बनाता है। आपका मानसिक स्थान, जिसका उपयोग आप सीखने, बढ़ने और योजना बनाने के लिए कर सकते थे, अब दूसरों के नाटकों के लिए एक भंडारण इकाई बन गया है। एक स्टोइक मन अनुशासित होता है। यह बेकार की जानकारी को छानता है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद से पूछा होगा, क्या यह आवश्यक है? दूसरों के बारे में गपशप करना कभी भी आवश्यक नहीं होता है। ये आपके चरित्र को कमजोर करता है और आपके ध्यान को आपके अपने रास्ते से भटकाता है। एक शक्तिशाली पुरुष अपने जीवन के निर्माण में इतना व्यस्त होता है कि उसके पास दूसरों के जीवन को तोड़ने के लिए समय नहीं होता है। छठा प्रकार, दोस्ताना प्रतियोगी। यह वह दोस्त है जो हमेशा आपके साथ प्रतिस्पर्धा में रहता है, भले ही आप किसी दौड़ में न हो। आप एक नई कार खरीदते हैं, वे एक बेहतर कार खरीदते हैं। आप छुट्टी पर जाते हैं, वे एक और अधिक विदेशी जगह पर जाते हैं। आप अपनी एक छोटी सी जीत साझा करते हैं और वे तुरंत अपनी एक बड़ी जीत के साथ जवाब देते हैं। वे आपकी उपलब्धियों का जश्न नहीं मनाते, वे उन्हें पार करने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये दोस्ती नहीं है, यह एक अंतहीन स्थिति का खेल है। यह आपको लगातार किनारे पर रखता है, ऐसा महसूस कराता है कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत है। आपकी सफलताएं आपकी अपनी खुशी का स्रोत नहीं रह जाती हैं, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धा के लिए एक और चारा बन जाती है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, क्योंकि यह आपको बाहरी सत्यापन के एक चक्र में फंसा देता है। आप अपने लिए लक्ष्य हासिल करने के बजाय आप अवचेतन रूप से उन्हें दिखाने के लिए चीजें करना शुरू कर सकते हैं। और एक स्टोइक पुरुष अपनी तुलना केवल उस व्यक्ति से करता है जो वह कल था। वह बाहरी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि असली खेल आंतरिक है। वह अपनी उपलब्धियों में शांति पाता है, चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। इस तरह के दोस्त के आसपास रहना आपको अपने आंतरिक स्कोर कार्ड से दूर और एक ऐसे खेल में खींचता है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि फिनिश लाइन हमेशा चलती रहती है। सातवां प्रकार, सपनों को कुचलने वाला। यह व्यक्ति यथार्थवादी होने का मुखौटा पहनता है। जब आप एक बड़ा सपना या एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य साझा करते हैं, तो वे तुरंत उन सभी कारणों की सूची बनाना शुरू कर देते हैं कि यह क्यों काम नहीं करेगा। क्या तुम निश्चित हो कि यह एक अच्छा विचार है? यह बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम्हारे पास वास्तव में इसके लिए समय है? वे इसे चिंता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन असल में यह उनकी अपनी सीमाओं और डर का प्रक्षेपण है। वे आपके बड़े सपनों से असहज होते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपने छोटे सपनों की याद दिलाता है, जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था। आपकी महत्वाकांक्षा उनकी निष्क्रियता पर एक रोशनी डालती है। आपको नीचे खींचकर वे अपनी दुनिया में संतुलन बहाल करते हैं। वे आपकी क्षमता की आग को बुझा देते हैं, संदेह और डर के बीज बोते हैं। वे आपकी ऊर्जा को महत्वाकांक्षा से चिंता में बदल देते हैं। एक स्टोइक जानता है कि महान चीजें हासिल करने के लिए अनुशासित आशावाद की आवश्यकता होती है। उसे जोखिमों का आकलन करना चाहिए, लेकिन उसे दूसरों के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक शक्तिशाली पुरुष अपने सर्कल को सावधानी से चुनता है। वह खुद को उन लोगों से घेरता है जो उसकी आग में हवा देते हैं, न कि उन लोगों से जो उस पर पानी डालते हैं।
अपने सपनों को उन लोगों के साथ साझा करना जो उन्हें समझने में असमर्थ हैं। अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने का एक निश्चित तरीका है। 8वां प्रकार, केवल लेने वाला। ये दोस्ती एक दो तरफा सड़क नहीं है। यह एक तरफा राजमार्ग है, जहां सब कुछ आपकी दिशा से आता है। ये वह दोस्त है जो हमेशा मदद मांगता है, सलाह लेता है या आपका समय उधार लेता है। लेकिन जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, तो वे कभी उपलब्ध नहीं होते हैं। वे आपके संसाधनों, समय, ऊर्जा, कनेक्शन, पैसा को बिना कुछ वापस दिए सोख लेते हैं। वे रिश्ते को एक लेन-देन के रूप में देखते हैं, जिसमें वे हमेशा लाभ में रहते हैं। वे आपको तब फोन करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब आप सिर्फ बात करने के लिए फोन करते हैं, तो वे शायद ही कभी उठाते हैं। यह असंतुलन आपको इस्तेमाल किया हुआ और महत्वहीन महसूस कराता है। यह आपको सिखाता है कि आपका मूल्य केवल इस बात में है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, न कि आप कौन हैं। आपकी देने की भावना, जो एक ताकत होनी चाहिए, एक कमजोरी बन जाती है जिसका फायदा उठाया जाता है। स्टोइकवाद हमें न्याय और पारस्परिकता का मूल्य सिखाता है। एक स्वस्थ रिश्ता एक संतुलन है। एक स्टोइक पुरुष उदार होता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं होता। वह अपनी सीमाओं को पहचानता है और समझता है कि उसके संसाधन सीमित हैं। वह उन्हें उन लोगों के लिए संरक्षित करता है जो वास्तव में रिश्ते में निवेश करते हैं। अपनी ऊर्जा को एक ब्लैक होल में डालना बंद करना आत्मसम्मान का एक कार्य है। 9वां प्रकार, ड्रामा चुंबक। इस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कोई न कोई संकट, कोई न कोई झगड़ा या कोई न कोई भावनात्मक उथल-पुथल होती रहती है। वे अराजकता पर जीते हैं। जब एक समस्या हल हो जाती है, तो दूसरी रहस्यमय तरीके से उसकी जगह ले लेती है। वे आपको अपनी कहानियों, अपने झगड़ों और अपनी भावनात्मक तीव्रताओं से अपनी दुनिया में खींचते हैं। आप खुद को एक मध्यस्थ, एक शांति दूत या सिर्फ एक दर्शक के रूप में पाते हैं, जो उनके नवीनतम नाटक को देख रहा है। ये आपको अपनी शांति और स्थिरता की कीमत पर जीवित और महत्वपूर्ण महसूस करा सकता है। उनकी अराजकता संक्रामक है। उनके साथ समय बिताने के बाद आप खुद को भावनात्मक रूप से थका हुआ और उत्तेजित महसूस करते हैं। आपका शांत, केंद्रित मन उनके द्वारा बनाए गए तूफान से बाधित हो जाता है। एक स्टोइक शांति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है। वह आंतरिक शांति की तलाश करता है। ड्रामा चुंबक इस शांति का दुश्मन है। वे बाहरी सत्यापन और उत्तेजना की तलाश करते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष समझता है कि अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। वह जानबूझकर उन स्थितियों और लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी आंतरिक स्थिरता को खतरे में डालते हैं। वह जानता है कि असली ताकत अराजकता में शामिल होने में नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने में है। 10वां प्रकार, अतीत में फंसाने वाला। यह वह दोस्त है जो आपको हमेशा आपके अतीत के संस्करण के रूप में देखता है। वे लगातार पुराने अच्छे दिनों के बारे में बात करते हैं, उन गलतियों को याद करते हैं जो आपने की थी, या आपको उन तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनसे आप आगे बढ़ चुके हैं। वे आपके विकास को स्वीकार करने में विफल रहते हैं या सक्रिय रूप से उसका विरोध करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका विकास उन्हें असहज करता है। यदि आप बदल गए हैं, तो इसका मतलब है कि वे भी बदल सकते हैं और वे बदलना नहीं चाहते हैं। आपको अतीत में रखकर वे अपनी यथास्थिति बनाए रखते हैं। वे आपको उस व्यक्ति के रूप में विकसित होने से रोकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपको उस व्यक्ति के रूप में फंसाकर जो आप थे। ये आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, क्योंकि यह आपको लगातार अपने वर्तमान स्व को सही ठहराने और अपने अतीत से लड़ने के लिए मजबूर करता है। एक स्टोइक वर्तमान क्षण में जीता है। वह अतीत से सीखता है और भविष्य के लिए योजना बनाता है, लेकिन वह वर्तमान में कार्य करता है। वह समझता है कि विकास जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो कोई भी आपको अपने अतीत में लंगर डालने की कोशिश करता है, वह आपके भविष्य को चुरा रहा है। एक मजबूत पुरुष सम्मानपूर्वक उन लोगों से खुद को दूर कर लेता है
जो उसे बढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं। वह जानता है कि उसका भविष्य उसके अतीत से अधिक महत्वपूर्ण है। 11वां प्रकार, हर चीज का औचित्य साबित करने वाला। यह व्यक्ति अपनी बुरी आदतों, बुरे फैसलों और कार्रवाई की कमी के लिए हमेशा बहाने बनाता है। वे कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर वे आकार में नहीं हैं, तो यह उनके जेनेटिक्स के कारण है। अगर वे अपनी नौकरी में फंसे हुए हैं, तो यह अर्थव्यवस्था के कारण है। अगर उनका रिश्ता विफल हो जाता है, तो यह हमेशा दूसरे व्यक्ति की गलती होती है। वे अपनी समस्याओं के लिए बाहरी स्पष्टीकरण खोजने में माहिर होते हैं। यह रवैया बेहद संक्रामक हो सकता है। उनके आसपास रहकर आप अपने लिए भी बहाने बनाना शुरू कर सकते हैं। उनकी निष्क्रियता और जिम्मेदारी की कमी आपकी अपनी ड्राइव और अनुशासन को सामान्य और कम कर सकती है। वे आपकी ऊर्जा को महत्वाकांक्षा से आत्मसंतुष्टि की ओर मोड़ देते हैं। वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि बाहरी ताकतें हमेशा जीतेंगी। संदीति स्टोइकवाद का मूल सिद्धांत व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यह इस विचार पर आधारित है कि हालांकि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। औचित्य साबित करने वाला इस दर्शन के ठीक विपरीत है। वे शक्तिहीनता का प्रचार करते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष उन लोगों से दूर रहता है जो जिम्मेदारी से भागते हैं। वह खुद को उन लोगों से घेरता है जो चुनौती स्वीकार करते हैं और अपने जीवन का स्वामित्व लेते हैं। 12वां प्रकार, अत्यधिक निर्भर। यह दोस्त अपने भावनात्मक कल्याण के लिए आप पर बहुत अधिक निर्भर करता है। वे हर छोटे फैसले के लिए आपकी सलाह चाहते हैं। वे लगातार आश्वासन और सत्यापन की मांग करते हैं। वे आपको अपना भावनात्मक बैसाखी बनाते हैं और आपके बिना वे खोया हुआ महसूस करते हैं। सतह पर यह अच्छा लग सकता है। जरूरत महसूस करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन यह जल्दी से एक भारी बोझ बन जाता है। आप उनके खुशियों और दुखों के लिए जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं। उनकी समस्याएं आपकी समस्याएं बन जाती हैं। आपके पास अपने स्वयं के जीवन और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत कम मानसिक और भावनात्मक स्थान बचता है। आपकी ऊर्जा उनकी जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाती है, जिससे आपके लिए कुछ भी नहीं बचता। तो एक स्टोइक दूसरों की मदद करने में विश्वास करता है, लेकिन वह किसी और के जीवन की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता है। वह समझता है कि सच्चा समर्थन किसी को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है, न कि उन्हें स्थायी रूप से निर्भर बनाना। आपको एक दोस्त बनना है, माता पिता नहीं। एक शक्तिशाली पुरुष स्वस्थ सीमाएं स्थापित करता है। वह समर्थन प्रदान करता है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा और स्वायत्तता की भी रक्षा करता है। 13वां प्रकार, निंदक। इस व्यक्ति के लिए हर चीज में एक छिपा हुआ एजेंडा होता है। कोई भी वास्तव में अच्छा नहीं होता। हर कोई स्वार्थी होता है। वे सफलता को भाग्य या धोखे का परिणाम मानते हैं, कड़ी मेहनत का नहीं। वे हर अवसर में समस्या देखते हैं, हर चांदी की परत में बादल। उनका विश्व दृष्टि अविश्वास और नकारात्मकता पर आधारित है। यह निंदकवाद आपके उत्साह को खत्म कर सकता है। यह आपके आशावाद को मूर्खता जैसा महसूस करा सकता है। जब आप कोई नया विचार या अवसर साझा करते हैं, तो वे तुरंत उस पर संदेह का पानी डाल देते हैं। उनके साथ समय बिताने के बाद दुनिया एक अंधेरी और अधिक खतरनाक जगह लगने लगती है। वे आपकी ऊर्जा को संभावना से संदेह में बदल देते हैं। एक स्टोइक यथार्थवादी होता है, निंदक नहीं। वह दुनिया की खामियों को देखता है, लेकिन वह अच्छाई और अवसर की क्षमता को भी स्वीकार करता है। वह चीजों को वैसे ही देखता है जैसे वे हैं, न कि उससे बदतर। निंदकवाद एक मानसिक जेल है। ये आपको कार्रवाई करने और दूसरों पर भरोसा करने से रोकता है। एक मजबूत पुरुष इस जेल में खुद को बंद करने से इनकार करता है। वह दुनिया का आकलन स्पष्ट आंखों से करता है, लेकिन वह अपने दिल में आशा के लिए जगह रखता है। 14वां प्रकार, शैतान का वकील, जो सिर्फ बहस के लिए बहस करता है। यह व्यक्ति बौद्धिक होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वे केवल टकराव का आनंद लेते हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं, वे विपरीत दृष्टिकोण अपनाएंगे
सिर्फ आपको चुनौती देने के लिए। वे समाधान खोजने या सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे केवल जीतना चाहते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से थकाऊ हो सकता है। हर बातचीत एक बहस बन जाती है। आपको लगातार अपने विचारों और विश्वासों का बचाव करना पड़ता है। यह रचनात्मक संवाद नहीं है। यह एक मानसिक कुश्ती मैच है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है क्योंकि यह आपको उत्पादक सोच से हटाकर रक्षात्मक तर्क में धकेल देता है। आप विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। आप बस एक अहंकार को खिला रहे हैं। एक स्टोइक शांत और तर्कसंगत प्रवचन को महत्व देता है। वह सीखने और समझने के लिए चर्चा में संलग्न होता है, न कि हावी होने के लिए। वह जानता है कि कुछ लड़ाइयां लड़ने लायक नहीं होती हैं। जब कोई सिर्फ बहस के लिए बहस कर रहा होता है, तो सबसे शक्तिशाली कदम पीछे हटना होता है। अपनी ऊर्जा को एक व्यर्थ लड़ाई में बर्बाद करने से इनकार करना कमजोरी का नहीं, बल्कि ज्ञान का संकेत है। 15वां प्रकार, अच्छे मौसम का दोस्त। यह व्यक्ति तब आपके साथ होता है जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं। वे पार्टियों में, समारोहों में और सफलता के क्षणों में आपके साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी कठिन समय का सामना करते हैं, वे गायब हो जाते हैं। जब आपको वास्तव में एक दोस्त की जरूरत होती है, जब आप असफल होते हैं, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, तो वे कहीं नहीं मिलते। यह अनुभव आपको अकेला और धोखा खाया हुआ महसूस करा सकता है। ये दोस्ती की नींव पर आपके विश्वास को नष्ट कर देता है। वे आपके जीवन की धूप का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वे तूफान का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे रिश्ते की सुविधा चाहते हैं, लेकिन वे उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहते। वे आपकी सफलता की ऊर्जा से खुद को गर्म करते हैं, लेकिन वे आपके संघर्ष की ठंड में आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि चरित्र का परीक्षण विपत्ति में होता है। एक सच्चा दोस्त वह है जो आपके सबसे बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहता है, न कि केवल आपके सबसे अच्छे समय में। एक शक्तिशाली पुरुष समझता है कि वफादारी एक दुर्लभ और मूल्यवान गुण है। वह उन लोगों में अपना समय और विश्वास निवेश करता है जो हर मौसम में उसके साथ खड़े रहते हैं, न कि केवल तब जब आसमान साफ होता है। 16वां प्रकार, अपराध बोध कराने वाला। यह व्यक्ति आपको नियंत्रित करने के लिए अपराध बोध का उपयोग एक हथियार के रूप में करता है। वे आपको उन चीजों के लिए बुरा महसूस कराते हैं जो आपने नहीं की, या उन तरीकों से जो आपने उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता। मुझे लगा था कि तुम एक दोस्त हो, लेकिन तुमने मदद नहीं की। वे आपकी भावनाओं में हेरफेर करते हैं ताकि आप वही करें जो वे चाहते हैं। ये एक बहुत ही कपटी ऊर्जा नाली है, क्योंकि यह आपके अपने विवेक पर हमला करती है। आप खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। क्या मैं एक बुरा दोस्त हूं? क्या मुझे और अधिक करना चाहिए था? यह आपको लगातार चिंता और दायित्व की स्थिति में रखता है। आपकी ऊर्जा उनकी भावनात्मक मांगों को पूरा करने और अपराध बोध की भावनाओं से लड़ने में खर्च होती है। एक स्टोइक अपने कार्यों का स्वामित्व लेता है, लेकिन वह दूसरों द्वारा लगाए गए झूठे अपराध बोध को स्वीकार नहीं करता है। वह जानता है कि उसकी जिम्मेदारियां कहां समाप्त होती हैं और दूसरे की हेरफेर कहां से शुरू होती है। वह समझता है कि वह हर किसी को हर समय खुश नहीं कर सकता। एक मजबूत पुरुष स्पष्ट विवेक के साथ नहीं कहना सीखता है। वह अपनी सीमाओं को अपराध बोध से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से परिभाषित करता है। 17वां प्रकार, स्थिति से ग्रस्त। इस दोस्त के लिए सब कुछ दिखावे के बारे में है। वे इस बात से अधिक चिंतित रहते हैं कि चीजें कैसी दिखती हैं, बजाय इसके कि वे वास्तव में कैसी हैं। वे सही ब्रांड, सही रेस्तरां, सही लोगों से जुड़े होने के बारे में चिंतित रहते हैं। उनकी दोस्ती भी अक्सर इस बात पर आधारित होती है कि आप उनकी सामाजिक स्थिति में क्या जोड़ते हैं। उनके साथ रहना आपको सतही और खाली महसूस करा सकता है। बातचीत गहरी और सार्थक होने के बजाय यह अक्सर दिखावा और तुलना के इर्द गिर्द घूमती है।
वे आपको आपके चरित्र के लिए नहीं, बल्कि आपके द्वारा लाए जाने वाले सामाजिक मूल्य के लिए आंकते हैं। ये आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, क्योंकि यह आपको एक प्रामाणिक इंसान के बजाय एक वस्तु जैसा महसूस कराता है। ये आपको उन चीजों को महत्व देने के लिए मजबूर करता है जो वास्तव में मायने नहीं रखती है। वह एक स्टोइक आंतरिक मूल्य को बाहरी दिखावे से ऊपर रखता है। चरित्र, ज्ञान और सद्गुण ये सच्ची संपत्ति है। एक शक्तिशाली पुरुष बाहरी सत्यापन की तलाश नहीं करता है। वह जानता है कि उसका मूल्य इस बात से नहीं आता है कि वह क्या पहनता है या वह कहाँ जाता है, बल्कि इस बात से आता है कि वह कौन है। वह उन रिश्तों की तलाश करता है जो आत्मा को पोषण देते हैं, न कि केवल अहंकार को। 18वां प्रकार, सीमाएं लांघने वाला। ये व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान नहीं करता है। वे बिना बुलाए आ जाते हैं, बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं या आपको उन चीजों को करने के लिए दबाव डालते हैं जिनके साथ आप सहज नहीं हैं। जब आप नहीं कहते हैं तो वे उसे सुनते नहीं हैं। वे आपकी सीमाओं को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, न कि एक सम्माननीय रेखा के रूप में। यह अविश्वसनीय रूप से थकाऊ है, क्योंकि यह आपको लगातार अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए मजबूर करता है। आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, हमेशा अपनी जगह का बचाव करना पड़ता है। यह आपके सुरक्षित स्थान पर एक आक्रमण जैसा महसूस होता है। आपकी ऊर्जा आपकी अपनी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके अतिक्रमण को पीछे धकेलने में खर्च होती है। वे आपको सिखाते हैं कि आपकी जरूरतें और आपकी जगह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उनकी इच्छाएं। अपिगुच्चा, स्टोइकवाद आत्मसम्मान और व्यक्तिगत संप्रभुता पर बहुत जोर देता है। आपकी सीमाएं आपके मानसिक और भावनात्मक किले की दीवारें हैं। एक शक्तिशाली पुरुष इन दीवारों को स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से स्थापित करता है। वह समझता है कि जो लोग उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे उसका सम्मान नहीं करते हैं, और वह उन लोगों को अपने आंतरिक अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। 19वां प्रकार, मदद अस्वीकार करने वाला शिकायतकर्ता। यह पहले प्रकार हमेशा शिकायत करने वाले का एक अधिक निराशाजनक संस्करण है। वे अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करते हैं। आप ध्यान से सुनते हैं और व्यावहारिक समाधान या सलाह देते हैं, और वे तुरंत हर सुझाव को खारिज कर देते हैं। हाँ, लेकिन उनका पसंदीदा वाक्यांश है, वे वास्तव में मदद नहीं चाहते हैं। वे सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि उनकी स्थिति कितनी निराशाजनक और अद्वितीय है। वे आपकी ऊर्जा को एक खेल में खींचते हैं जहां आप समाधान पेश करते हैं और वे उन्हें गोली मार देते हैं। यह आपको असहाय और अप्रभावी महसूस कराता है। आप अपना समय और मानसिक ऊर्जा एक ऐसी समस्या को हल करने की कोशिश में बर्बाद करते हैं जिसे व्यक्ति हल करना ही नहीं चाहता। वे आपकी रचनात्मकता और आशावाद को सोख लेते हैं और आपको निराशा के साथ छोड़ देते हैं। एक स्टोइक पुरुष समझता है कि वह केवल उन्हीं लोगों की मदद कर सकता है जो अपनी मदद करना चाहते हैं। वह अपना ज्ञान और सलाह स्वतंत्र रूप से प्रदान करता है, लेकिन वह इसे किसी पर थोपता नहीं है। जब कोई हर समाधान को अस्वीकार कर देता है, तो वह पहचानता है कि समस्या समाधान योग्य नहीं है। वह बातचीत से हट जाता है, अपनी ऊर्जा को उन समस्याओं के लिए संरक्षित करता है जिन्हें वास्तव में हल किया जा सकता है, विशेष रूप से उसकी अपनी। 20वां और अंतिम प्रकार, सूक्ष्म कमजोर करने वाला। ये सबसे खतरनाक प्रकार हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर सबसे करीबी दोस्त लगते हैं। वे आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। वे आपका समर्थन करते हैं, लेकिन वे चुपके से आपकी विफलता की उम्मीद करते हैं। वे आपकी सबसे बड़ी असुरक्षाओं को जानते हैं और वे उन्हें मजाक में या चिंता में कुरेदते हैं। वे आपकी महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे संदेह के बीज बोते हैं जो आपको पीछे रखते हैं। यह व्यवहार गहरे बैठे ईर्ष्या से आता है। वे आपको सफल होते देखना नहीं चाहते, क्योंकि यह उन्हें अपनी कमी का एहसास कराता है। वे आपके सबसे बड़े चीयरलीडर होने का नाटक करते हैं, जबकि वे गुप्त रूप से आपकी प्रगति को तोड़फोड़ कर रहे हैं।
यह आपकी ऊर्जा को सबसे गहरे स्तर पर खत्म कर देता है, क्योंकि यह आपके विश्वास पर हमला करता है। आप खुद पर और अपने आसपास के लोगों पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। एक स्टोइक पुरुष अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखता है। वह शब्दों के पीछे के इरादे को महसूस करता है। वह पहचानता है कि सच्ची दोस्ती आपको ऊपर उठाती है, आपको नीचे नहीं रखती। इस तरह के दोस्त को अपने जीवन से हटाना सबसे कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और सफलता के लिए सबसे आवश्यक भी है। यह अंतिम परीक्षा है कि आप अपनी ऊर्जा और अपनी यात्रा को कितना महत्व देते हैं। तो हमने 20 अलग-अलग तरीकों की पहचान की है, जिनसे आपके आसपास के लोग अनजाने में या जानबूझकर आपकी सबसे कीमती संपत्ति, आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। यह सूची किसी को आंकने या दोस्ती को खत्म करने के लिए नहीं है। यह जागरूकता के लिए है। यह आपको एक स्टोइक की तरह सोचने के लिए उपकरण देने के लिए है। स्पष्टता, तर्क और आत्मसंरक्षण के साथ। मुख्य निष्कर्ष यह है, आपका सामाजिक दायरा एक निष्क्रिय चीज नहीं है, जिसे आप स्वीकार करते हैं। यह एक सक्रिय प्रणाली है, जिसे आपको एक बगीचे की तरह प्रबंधित करना चाहिए। आपको खरपतवारों को पहचानना और हटाना होगा, ताकि फूल खिल सकें। आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी मानसिक शांति सीमित संसाधन है। उन्हें बुद्धिमानी से निवेश करें। असली शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं है, बल्कि यह चुनने में है कि आप किसे अपने आंतरिक किले में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। उन लोगों को अपनी नींव कमजोर करने की अनुमति न दें। अपनी सीमाओं को परिभाषित करें, अपने मूल्यों को जानें और उन लोगों के साथ जुड़े जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको चुनौती देते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बने। इस गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यह आसान ज्ञान नहीं है, और इस वीडियो को अंत तक देखने का आपका निर्णय आपके विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यदि इस ज्ञान ने आपके साथ प्रतिध्वनित किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम एक पुरुष के रूप में ताकत और ज्ञान के मार्ग का पता लगाना जारी रखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपने किस प्रकार के ऊर्जा चूसने वाले दोस्त को पहचाना? अपना अनुभव नीचे साझा करें। आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है।